कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेस यार खान। कड़ी 35। दूसरे दिन तारकेश्वर के पास कहीं हाट लगाने का दिन था। सुबह से ही उस रास्ते में बैलगाड़ियां चलने लगी। उसने साहस करके एक बूढ़े गाड़ीवान से प्रार्थना की। बूढ़े ने उसकी रुलाई देखकर गाड़ी पर बिठाकर तारकेश्वर पहुंचा दिया। और अब आगे। उस दिन आकाश मेघाच्छन्न हो गया था। तीसरे पहर के पहले ही अंधेरा सा होने लगा। उस समय उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल जाने के कारण उसकी मृत कल्प देह जिसे एकदम निशेष होकर टूट गई थी। वो मन ही मन बोली, जान पड़ता है आज ही सब समाप्त हो जाएगा। तभी से मंदिर के पीछे मुंह डालकर पड़ी रही। भगवान की दोपहर की पूजा हो गई, किंतु अन्य दिनों की तरह वो नमस्कार भी न कर सकी। मन ही मन कर लिया। इतने दिनों से वो स्वामी के चरणों में केवल प्रार्थना ही करती आ रही है। वो अभूत नहीं है। जो काम उसने किया है उससे इस जन्म के लिए कोई दावा नहीं रह गया है, पर इतना चाहती रही है कि अगली जन्म का अधिकार न चला जाए। उसने बस इतनी ही भिक्षा मांगी है कि बिना जाने बूझे अपराध कर डालने का दंड उसे इस जन्म को पार कर अगले जन्म तक न भोगना पड़े। किंतु दिन डूबने के साथ साथ उसकी चिंताधारा एकाएक एक आश्चर्यजनक रास्ते पर घूम पड़ी। भिक्षा का भाव नहीं रहा, विद्रोह का भाव दिखाई पड़ा। उसके सारे चित्त में भरकर एक अपूर्व अभिमान का सुर अनिर्वचनीय माधुर्य से बज उठा। वो उसी में मग्न होकर केवल मन ही मन बोलने लगी, तब तब तुमने क्यों कहा था? उसे पता नहीं चला कि कब उसका पंगु बायां हाथ चलकर रास्ते के ऊपर पड़ गया। सहसा उसी हाथ में तीव्र दर्द का अनुभव कर अस्फुट स्वर में एक कातर आह उठी। यह आने जाने की राह थी। एक व्यक्ति ने उसके दुबले पतले अवश्य हाथ को न देखकर पांव से दबा दिया था। वो अत्यंत लज्जित और व्यथित होकर लौटकर खड़ा हो गया और बोला, कौन अपना शरीर फैलाए रास्ते में पड़ा है? बड़ा अन्याय हो गया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? पलक मारते ही बिराज ने मुख का कपड़ा हटाकर देखा और उसके बाद एक अस्फुट आवाज करके चुप रही। वो व्यक्ति नीलांबर था। वो एक बार जरा झुककर देखने के बाद हट गया। कुछ क्षणों में सूर्य डूब गया। पश्चिम दिगंत में बादल नहीं थे। दिडमंडल से निकलती स्वर्णाभा मंदिर के कंगूरे और पेड़ों की फुनगियों पर फैल गई थी। नीलांबर ने दूर खड़े होकर पुंटी से कहा, अरे उस बीमार औरत को मैंने बुरी तरह कुचल दिया है बहन। देखना, यदि कुछ हो सके जान पड़ता है भिखारन है। पुंटी ने आंख उठाकर देखा कि वो स्त्री उन्हीं लोगों की तरफ एकटक देख रही है, इसलिए वो धीरे धीरे पास आकर खड़ी हुई। उसके मुंह का कुछ अंश कपड़े से ढका हुआ था, किंतु मन में आया कि ये मुंह पहले कहीं देखा है। फिर पूछा, हाँ जी, तुम्हारा घर कहाँ है? सप्तग्राम कहकर स्त्री हंसी। बिराज की सबसे ज्यादा मधुर चीज थी उसके मुंह की हंसी। उस हंसी को सारे संसार में कोई भूल नहीं सकता था। अरे ये तो भाभी है, कहकर पुंटी उसी जीर्ण शीर्ण देह पर औंधी गिर पड़ी और मुंह पर मुंह रखकर रोने लगी। नीलांबर दूर खड़ा देख रहा था।
कथा वार्ता न सुनने पर भी वो सब कुछ समझ गया। पास आकर खड़ा हुआ, एक बार सिर से पैर तक उसे देखा, फिर शांत स्वर में बोला, यहां ना रो पुंटी, उठ बहन। उसने बहन को हटा लिया और स्त्री की शीर्ण देह को बच्चे की तरह छाती से चिपटाकर जल्दी से डेरे की ओर चला गया। चिकित्सा के लिए उत्तम स्वास्थ्यकर स्थान में ले जाने के अनेक प्रयत्न किए गए, किंतु विराज किसी तरह राजी न हुई। घर छोड़कर कहीं जाने को वो किसी तरह तैयार नहीं हुई। नीलांबर ने पुंटी को आड़ में बुलाकर कहा, और कितने दिन है बहन? जिस स्थान पर जिस तरह रहना चाहे रहने दो इसे। तुम सब उसे और तंग न करो। तारकेश्वर में स्वामी की गोद में सिर रखकर उसने पहले निवेदन किया था कि मुझे घर ले चलो और अपनी शैया पर सुला दो। घर की हर एक चीज पर और स्वामी पर उसकी कितनी भीषण तृष्णा है, इसे जो कोई आंखों से देखता वही समझकर रो पड़ता। रात दिन के अधिकांश समय में वो ज्वर में बेहोश सी पड़ी रहती, किंतु जरा भी होश में आते ही घर की हर एक चीज को तन में होकर देखा करती। नीलांबर शैया छोड़कर प्रायः कहीं नहीं जाता और प्रायः सजल नयनों से प्रार्थना किया करता है, हे भगवान, बहुत दंड दिया, अब तो क्षमा करो, क्षमा करो। जो परलोक की यात्रा पर चल चुका है उसके इस लोक से मोह का बंधन काट दो प्रभु। गृह त्यागने का गृह पर यह निदारुण आकर्षण देखकर वो मन ही मन व्यथित हो उठता है। 2 सप्ताह बीत गए। कल से उसमें विकार के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। आज दिन भर बेहोशी में बहकते रहने के बाद कुछ समय पहले उसकी आंख लग गई थी। संध्या के बाद विराज ने आंखें खोली। पुंटी रोते रोते उसके पांव के पास सो गई थी। छोटी बहू सिरहाने बैठी हुई थी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान।